पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आ गए हैं। फरवरी में ही मार्च और अप्रैल की गर्मी का एहसास होने लगा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। उन्हें इस चीज़ का डर सता रहा है कि कहीं पिछले साल की तरह इस साल भी रबी सीजन की जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो जाए। खास करके गेहूं की फसलों को लेकर किसान संकट में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर खेती पर मंडराने लगा है, उसका खतरा। तो कहीं ना कहीं किसान इस चीज़ को लेके अभी भी डरे हुए हैं कि क्या जिस तरह से अचानक से इस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कहीं उसकी वजह से फसलें उनकी बर्बाद ना हो जाए और उत्पादन में जो उनकी गिरावट ना आ जाए। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक अनंता वैश्य जी, और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही बढ़ती गर्मी का जो असर है वो रबी सीजन की क्रॉप पे पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किसान किस तरीके से उसे देखभाल कर सकते हैं। मैम, किसान तक पे आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये मौसम बदला है उसका क्या कारण है, क्योंकि फरवरी में ही अचानक से इतना टेम्परेचर हाई हो गया है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। तो उसका क्या कारण है मैम? जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी फरवरी का मौसम चल रहा है और तापमान में अचानक से काफ़ी बदलाव आ गया है। जो अधिकतम तापमान है वो आपका 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जबकि हम कहते हैं कि जो सामान्य तापमान है वो आपका आजकल जो है 22 डिग्री या 23 डिग्री के आसपास रहना है। इसी प्रकार से आपका जो न्यूनतम तापमान है वो भी 10 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जबकि सामान्य जो है 10 होना चाहिए। अभी आपने देखा ये 1-2 दिन पहले जो मैक्सिमम तापमान था, अधिकतम तापमान वो आपका 34 डिग्री चला गया था और जो न्यूनतम तापमान है वो आपका 14 डिग्री चला गया था। तो इस पे जो अभी रबी की जो फसलें हैं, जिसमें कि आप देख ही रहे हैं कि गेहूँ हमारी मुख्य फसल है, इसके अलावा जैसे सरसों हैं, दलहनी फसलें हैं जिसमें चना हमारी मुख्य फसल होती है, तो इन फसलों पे इसका असर पड़ सकता है। और ये क्यों हो रहा है, जैसे कि आपने पूछा है कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी हम लोगों ने करा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है या मीथेन गैस का इमिशन है या नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन है, ये जो वातावरण में है ये अधिक होने की वजह से जो इस जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन का जो मौसम की जो विविधता आ रही है, कभी आप देख रहे कि सामान्य से 7-8 डिग्री तक ऊपर चला जाता है तापमान, तो ये सब उसी का ही कारण है। मैम, पिछले साल फरवरी में हमने देखा था कि तापमान ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसी लेके किसान बहुत डरे हुए हैं, खास करके गेहूं की फसल को लेके। तो इसका कैसे असर पड़ेगा गेहूं की फसलों पे, क्योंकि अभी जो है गेहूं की फसल किसानों ने उगाई है और उनकी शुरुआत है, तो उस पर किस तरह से असर पड़ेगा? जैसे कि हम देख रहे हैं गेहूँ की अभी फ्लावरिंग हुई है, तो इस पर किस तरह से असर पड़ेगा? अब ये थोड़ा किसानों भाई बहन जी, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं कि गेहूं की फसल आपकी जो है फ्लावर फूल लगने की अवस्था, या हम इसको कहते हैं कि दुधिया अवस्था है, मिल्किंग स्टेज इसमें है। और जो भी जैसे फसल जो एक चरण से जब दूसरी चरण में जाती है तो उसको एक हम कहते हैं कि ग्रोइंग डिग्री डेज फिक्स होता है, वो चाहे होता है। ये ग्रोइंग डिग्री डे जो होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है माइनस जो है बेस टेम्परेचर जो उस क्रॉप का होता है। जनरली व्हीट क्रॉप के लिए 5 डिग्री होता है, तो इसका मीन माइनस 5 डिग्री आप कर लो, तो इसको क्यूमुलेटिव मतलब हर दिन का जोड़ के जो है, जब वो आपका जो फिक्स वैल्यू है वो आ जाती है, तो जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका तापमान बढ़ जाता है तो उस जो स्टेज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो जाने वाली अवस्था है वो जल्दी आ जाती है। तो उससे अगर आपको प्रॉपर अगर उसको स्टेज पूरी नहीं मिलती है तो उसमें आपका जो है जो उसका उपज है उस पर असर पड़ता है। लेकिन किसान भाई बहनों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समय समय पे अपनी फसलों में प्रबंधन कर सकते हैं, ताकि जो है उनका जो वातावरण है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है फसल का, वो उनको फसलों को उचित मिल सके। और जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं जो गेहूँ की फसल है, इसमें आपके फ्लावर आ रहे हैं, एंथेसिस स्टेज हम कह रहे हैं, इसमें दूध बनने की अवस्था है। तो इसमें अगर तापमान अधिक हो जाता है तो जब फूल बनने के बाद जो दाना बनने की अवस्था आती है तो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। आपका दाने फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, आपका दाने कम बनेंगे। लेकिन आपने अगर इसमें प्रॉपर प्रबंधन किया है, और जो प्रबंधन जो इस समय होता है वो आपका जो है सिंचाई कहते हैं हम। तो मैम, ये हीट वेव से जो बीज होते मतलब ये जो होते हैं बीज दाने, तो वो क्या मतलब छोटे हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, वो कैसे असर पड़ता है? जी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी फरवरी माह में अचानक से तापमान अधिक हो गया और आगे भी इसकी संभावना जताई जा रही है कि आगे भी जो है इसमें तापमान में जो सामान्य से ज़्यादा है वो रहेगा। आपका सामान्य न्यूनतम तापमान भी ज़्यादा रहेगा और अधिकतम तापमान भी इसका ज़्यादा रहेगा। तो इसके बाद जैसे आपका ग्रेन फिलिंग स्टेज आता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है
फसल में भी अपना वो इनहेरेंट जो अपनी वो क्वालिटी होती है उसमें वो ये करती है कि वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है। तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ने से जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके वाष्पोत्सर्जन में चली जाती है। तो फल या दाना बनने के लिए जो चाहे जो फोटोसिंथेसिस से जो है फसल ने अपना एनर्जी सेव करके रखी है दाना बनने के लिए, तो वो कम हो जाती है। और साथ ही जो दिन है, जो प्रॉपर दिन उसको 20 दिन या 25 दिन मिलने चाहे ग्रेन फिलिंग के लिए, वो नहीं मिलते हैं, तो श्रिंक हो जाता है, जो स्टेज है वो कम हो जाती है। तो दाना जो है आपका उसकी जो क्वालिटी है और जो वेट है वो कम हो जाता है। तो जो बाज़ार भाव है वो भी उनको कम मिलेगा, और जो आपका वेट है, जो टोटल हम कहेंगे कि इसका कितना उपज हुआ है, वो भी आपका कम हो जाता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी किसान भाई बहनों को कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समय समय पे जो है अपनी फसलों में प्रबंधन कर दीजिए, और अगर वो उचित समय पर उचित प्रबंधन कर देंगे तो जो उनकी फसल है उसको अच्छा वातावरण मिल जाएगा, और वो उनकी फसल पर उसका जो मौसम की जो विविधता है या आपका जो अचानक से जो तापमान बढ़ रहा है उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो मैम जो हीट वेव पड़ेगा तो उससे उत्पादन में भी असर दिखेगा, क्योंकि किसान ज़्यादा करके इससे लेके चिंतित है कि उत्पादन में गिरावट आएगी। और हाल ही में हमने देखा था जो कॉमिटी रिसर्च है उन्होंने भी तापमान को देखते हुए बोला था कि गेहूँ के उत्पादन में गिरावट आ सकती है, तो उससे काफ़ी असर पड़ेगा उत्पादन में। जी, जैसे कि आप कह ही रहे कि हीट वेव का तो असर पड़ता है, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए, आप मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए। आप जैसे आप लोगों के माध्यम से जो है किसान भाई बहनों को पता चल जाता है कि तापमान जो है अगले 5 दिन में कैसे तापमान में कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, या बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है। तो उसके हिसाब से वो प्रबंधन अपनी फसलों में अगर समय रहते हुए कर देंगे तो जो गिरावट है, जो नुकसान हम कहते हैं ना, वो कम होगा, उनका कम से कम होगा। लेकिन एक ये इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसे हम कहते हैं कि सिंचाई दे दीजिए, लेकिन आजकल जो है आप देख ही रहे हैं कि हवा की भी जो गति होती है वो काफ़ी होती है, और आपकी जो है फसल ये आपका दाने बनने की स्टेज है या फ्लावरिंग स्टेज है, तो अगर आपने फ्लड इरिगेशन कर दिया, ज़्यादातर किसान भाई बहन क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं और उसको भर देते हैं, और हवा की अगर स्पीड ज़्यादा है, तेज़ गति है, तो आपकी पूरी फसल गिर जाएगी, लॉजिंग हो जाएगी। मैं वही आपसे अभी जानना चाह रही थी कि हीट वेव का जो असर तो पड़ेगा ही, किसान जिससे लेके परेशान है, तो आपसे एक आसान तरीके में जानना चाहूँगी कि किसान कैसे अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं। जी, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि भारत सरकार द्वारा कई ऐसी परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से बनाई गई है, और ये जो आपके पूरे भारतवर्ष में जितने भी आपके जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम कहते हैं, 130 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो ये विभिन्न जोन में है। टोटल 130 आपके MFU हैं, एग्रोमेट फील्ड यूनिट हैं। जैसे एक हमारे डिवीज़न में भी आप देख सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, और इसके अलावा जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र इसमें भी हैं। तो इसमें जो हम हर मंगलवार और शुक्रवार को एक बुलेटिन बनाते हैं, कृषि मौसम आधारित कृषि परामर्श सलाह, और उसमें हम जैसे पिछले मौसम का कैसा रहा, ये सामान्य से कितना ऊपर नीचे रहा, अगले 5 दिन में मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, और उसके आधार पे जो फसलों में है क्या क्या प्रबंधन करने हैं। जैसे अभी जो है मुख्य प्रबंधन आपका एक तो हीट वेव का जाएगा, दूसरा आपके जैसे फसलों में आपके कीड़े और बीमारियां भी आ सकती हैं, जैसे आपका व्हीट है, इसमें रस्ट की सबसे ज़्यादा बीमारी आती है, रतुआ रोग जो कहते हैं, काला भूरा और पीला रतुआ, रस्ट इसको कहते हैं। तो इसका भी एक तापमान से और जो नमी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कहते हैं हम, आर्द्रता, उससे काफ़ी असर पड़ता है। जैसे अभी तापमान ज़्यादा जा रहा है तब इसमें पीला रतुआ के कम चांस हैं, तो इसके काला रतुआ आने की ज़्यादा चांस है। 25 डिग्री या उससे ज़्यादा तापमान चला जाता है तो आपका काला रतुआ आने की चांस हो जाते हैं। तो तापमान और मौसम के आधार पे जो फोर वार्निंग है वो भी इसमें कर सकते हैं कि भाई ये वाली बीमारी आपके आ सकती है, तो आप समय रहते हुए निगरानी करिए, और अगर कहीं भी किसी भी एक बाली पे आपको नज़र आ रहा है किसी पे, तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, निकाल के नष्ट कर दो, ताकि वो आपकी पूरी फसल में ना फैले। तो ये भी एक जानकारी मौसम के आधार पर हम दे सकते हैं, केवल हीट वेव या जो आपका तापमान की बढ़ोतरी है, उसके अलावा बीमारियां या कीड़े आने, जैसे चेपा है आपका, अभी चेपा का भी काफ़ी फैलाव होता है, ये विशेषकर आपका सब्जियों में, और आपका मस्टर्ड सरसों की फसल,
तो सरसों की फसल भी आप देख ही रहे हैं इस समय की फूल बनने की अवस्था में है या फूल लगे हुए हैं, उसके बाद उसमें दाना बनेगा। तो इस समय जो है उसमें चेपा की भी आपको निगरानी करनी है, और जो भी सब्जी वर्गीय फसलें आपकी लगी है उस पर भी ज़रूर आप इसकी निगरानी कर सकते हैं। मैम, गेहूं के अलावा क्या दूसरी जो रबी की मुख्य मतलब दूसरी जो फसलें हैं उस पर भी हीट वेव का ज़्यादा असर दिखेगा? सारी फसलों पे आपका जो है, जितनी भी रबी की फसलें हैं सब पे आपका जो हीट वेव का असर पड़ सकता है, चाहे वो आपकी सरसों है या चना है या अन्य कोई भी फसलें हैं सब्जी वर्गीय फसलें, तो उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन आप जो है घबराने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जानकारी रखिए, विभिन्न माध्यमों से रखिए। आपके किसान तक का जो चैनल अभी लॉन्च हुआ है उसके भी आप संपर्क में रहिए। इसके अलावा जैसे आपका कृषि अनुसंधान संस्थान के हमारी जो वेबसाइट होती है उस पर भी आप देख सकते हैं। हर शुक्रवार और हर मंगलवार को हम उसमें जो मौसम अपडेट करते रहते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं। मतलब ये है कि हीट वेव का असर तो पड़ेगा, लेकिन अगर किसान अब सही उपयोग से अपना फसलों का मतलब देखभाल करे और सिंचाई करे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आपने बताया, तो उस हिसाब से उनकी क्रॉप इतना इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। जो नुकसान होगा उसमें काफ़ी हद तक मैं तो कहूँगा कि कम से कम नुकसान होगा, और ना के बराबर भी आपका नुकसान हो सकता है अगर आप जो समय समय पर जो है कृषि परामर्श सलाह, मौसम आधारित कृषि परामर्श सलाह लेते रहें और मौसम आधारित खेती किया करें। तो ये थी हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक अनंता वशिष्ठ जी, जिन्होंने बताया कि हीट वेव को लेकर किसान जिस तरह से अभी परेशान है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हीट वेव हर साल आता रहता है, पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा ज़्यादा आया है, लेकिन अगर किसान भाई बहन अपनी रबी सीजन की जो क्रॉप है, जैसे मुख्य फसलें गेहूं है, गेहूं और सब्जियों का ध्यान वो अगर अच्छे से रखेंगे, जैसे कि गेहूं अभी शुरुआती मोड़ पे है, जैसे आप देखो कि बाली इसमें आ रही है, अगर शुरुआत में ही किसान भाई बहन स्टेप बाय स्टेप अपनी फसलों का ध्यान रखेंगे तो हीट वेव का असर उनकी जो क्रॉप है कम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाई बहन इससे चिंतित ना हो, परेशान ना हो, बस अपनी क्रॉप का वो अच्छे से देखभाल और ध्यान रखें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।